हैदर हैदर अमलो कर हैदर अभी ये बच्चा जो जमान आप देख रहे हैं, हमारी क्लास का जो बच्चा है, ये अभी अच्छी तरीके से 2 रकात नमाज तर्जुमे के साथ आपको पढ़ के सुनाएगा। उसके बाद एक दो बच्चे और जैद और एक दो लोग और हैं जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के बताएंगे, ताकि आने वाले साल तक के लिए इस क्लास को हम लोग मुंतकिल कर दें। माइक ऊपर लगा, जोर से पढ़ना। आपको काफी मेरा लक्ष्य बहुत अपना वाला है, उसी की हम करते हैं। आपको काफी मेरा लक्ष्य बहुत बुलंद है, उसी की हम करते हैं। आपको काफी मेरा लक्ष्य बहुत बुलंद है, उसी की हम करते हैं। जोर से पढ़ना, माइक ऊपर लगा। दुर्गत नमाज पढ़ते हो अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। पाक पाकीज़ा है मेरा रब जो बहुत ही रहमत वाला है और हम उसकी हम करते हैं। मेरे नाम पे हमीदा अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। पाक पाकीज़ा है मेरा रब और वो बहुत ही आला है और हम उसकी हम करते हैं। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेशक अल्लाह के भेजे हुए बंदे और उनके। ये निशान भाई क्लास में कितने साल के आते थे? 9 साल के। और ये जितने लोगों ने सुनाया सबसे अच्छा इसने सुनाया, यानी सबसे छोटा बच्चा है और सबसे बेहतरीन और सबसे जल्दी तैयार किया उसने। बेटा माइक ऊपर लगा ना, आवाज आ रहा है।
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 azim wa bihamdihi. आपको पानी है प्यारा के बड़ा माता है और उसी की हम सफेदा खाना सुभानअल्लाह 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 के आला बंदे आपको पानी है प्यारा जो बड़ा आला है और उसी की हम माशाअल्लाह मैं गवाह देता हूँ कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहिद है और उसमें कोई शरीक नहीं। मैं गवाह देता हूँ कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उनके रसूल हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड सलामत नबी अल्लाह की बरकत और इज्जत और रहमत। अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम मोहम्मद और अल्लाह के सारे आलम बंदों पर तुम सब पर सलाम और अल्लाह की बरकत और रहमत। एक सलवात पढ़े बाबा। और कौन है जो इससे अच्छा सुनाएगा? तुम लास्ट, तुम्हारा नंबर लास्ट में रहता है। और कौन है जो अच्छे सुनाएगा? ज्ञान इधर है, ज्ञान दिखता नहीं, याद है? बता। और कौन सुनाएगा? मेहदी, फकीर, सोहेल, नहीं, तुम्हारा आना ज्यादा जरूरी। एक सलवात पढ़ो इसके क्या? ये अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल बहुत से सवाल इन्होंने हमसे किए। हम लोगों के लिए भी सवाब का मकाम है। यह भी अहले तशय्युअ में पूरी तरीके से मुंतकिल हो। और माशाल्लाह अपने बच्चों में सबसे जल्दी याद करने वाला जवानों में यही है। छूट जाएगा। हाथ में ले लो, हाथ में।
तो अली तुमको वजू करने आता है ना? आ जाओ, बैठ जाओ अली। तुमको लास्ट में इधर आओ, कैसे वजू करते जोर से बताना, मैं पकड़ा हूँ, तुम बताओ खाली। पहले 3 बार हाथ धोने, 2 बार हाथ धोने का, 3 बार कुल्ली करने का, फिर 3 बार नाक में पानी डालने का, फिर वजू करता हूँ मैं। वेरी गुड। पता नहीं चलता ऐसे ऐसे। देखो ये चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये आपको है ना, अगर जुम्मा में उठ के किसी से भी पूछोगे ना तो ये एक भी आदमी नहीं बता पाएगा। जो असली तरीका है ना वजू तरीका है, देखो ये बच्चा बता रहा है। हाथ में पानी लेने का, कहाँ से कहाँ तक? कोहनी से, हाँ ऊपर से नीचे। वेरी गुड। वेरी गुड। उसके बाद मसा, ये देख रहे हो ये क्या कर रहा है? रवायतों में अगर बाल के बराबर भी अगर तुम्हारी जगह वजू की जगह छूट गई ना तो तुम्हारा वजू वैलिड नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मस्जिद में आए ऐसे ऐसे किए, यहाँ तो पानी गया ही नहीं तो आपका वजू सही नहीं। जब वजू सही नहीं तो आपकी नमाज भी खुद ब खुद सही नहीं होगी। जिस तरीके से गुस्ल के बारे में कि बाल के बराबर भी अगर आ जाए गुस्ल पे आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा रह गया हो तो आपका गुस्ल सही नहीं है। उसी तरीके से वजू के बारे में अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह छूट गई जहाँ पे वजू आपको करना है, पानी पहुंचाना है, तो आपका वजू सही नहीं है। हाँ बाद में पहन लेना टोपी। चलो पैर का मसा। वेरी गुड। एक सलवात पढ़ो। तुमको याद है अली? आओ। अभी आएगा उसका नंबर। कुल्ली करने का, 3 बार नाक में पानी डालने का, वजू करता हूँ तो पता नहीं चलता। हाथ में पानी लेके चेहरा धोने का, फिर ऐसे फिर हाथ धोने का, ऐसे ऐसे। वेरी गुड। वेरी गुड। एक सलवात पढ़े बाबा जी बोला। काफी शाह घुमा बेटा, कितने 1 महीने से सबको पढ़ा रहे थे ना। पहले 2 बार हाथ धोने का, फिर 3 बार कुल्ली करने का, फिर 3 बार नाक में पानी डालने का, फिर वजू करता हूँ तो वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड। एक सलवात पढ़ो। ये था दूसरा जो चैप्टर था, क्या था? वजू का था। अब जो बड़ा चैप्टर था वो जवान लोगों के लिए, जो बालिग बच्चे उन लोगों के लिए था। वो क्या था? गुस्ल करने का सही तरीका, जो कि तकरीबन आधे लोगों को गलत मालूम था, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सही हो गई। इसलिए कि गुस्ल अगर आपका सही नहीं है तो आपका आगे के सारे अमाल, अगर साल भर आपने नमाजें पढ़ी तो आपको दोबारा उसकी कज़ा करनी है। अगर आपकी हयात है, आपके पास वक्त है, तो आपको उसकी कज़ा दोबारा करनी है। तो अभी जो सबसे लंबा लड़का अपनी क्लास में वो है जैद, और सबसे अच्छा लड़का है पढ़ने में, वो आएगा और गुस्ल करने का तरीका बयान करेगा। पहले तो वो बताएगा कि गुस्ल वाजिब कब होता है। इधर आ जाओ जैद, इधर से आ जाओ, इतना लंबा आने की जरूरत नहीं है।
हेलो, माइक ऊपर लगा, आवाज आना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताओ कि गुस्ल वाजिब कब होता है? हाँ, कौन सा गुस्ल कहते हैं इसे? हाँ, वेरी गुड। और अगर कोई शख्स स्विमिंग पूल में खड़ा है और वो चाहता है कि गुस्ल जनाबत करे तो कैसे करेगा? नियत करेगा। और कोई स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा है, वेरी गुड, और कोई चाहता है कि शावर के नीचे, क्योंकि घरों में शावर होते हैं, तो वो चाहता है शावर के नीचे गुस्ल करे, वेरी गुड। एक सलवात पढ़े बाबा से बोला। तो बहरहाल ये 3 हिस्सों में थी क्लास, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। ये तो वक्त कम मिला मुझे, वरना मैं आता तो और भी चीज़ें बयान होती, तो मेरा ख्याल है आधे दिन तो आए, आधे दिन नहीं आ पाए, प्रोग्राम दूसरी जगह था। बहरहाल जो भी हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम हो गई, और कुरान मजीद भी बहुत से लोगों ने पढ़ा। और बहरहाल जो भी इनामात यहाँ के लोगों की तरफ से आपके लिए हो सका, जो आपने तालीम हासिल की उसका तो इनाम आपको कोई नहीं दे सकता है, उसका और उसकी जज़ा खुद परवरदिगार आलम आपको अता करेगा। और खुसूसन ये जो बच्चे आते हैं, इनके वालिदैन को भेजने के लिए जो कहा जाता है, उसमें फ़ायदा बच्चों से ज़्यादा वालिदैन का होता है। उसकी वजह यह है कि जनाब ईसा का वाक़या है, आपने सुना होगा, मेरा ख्याल है मस्जिदों में जुमा में, जनाब ईसा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। बेटा अरजान, बात नहीं करने का बीच में, हाँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो उनके साथ उनके साथी थे। तो जनाब ईसा ने देखा और उनके साथियों ने देखा एक कब्र है जिसके ऊपर मुसलसल अज़ाब के फरिश्ते नाजिल हो रहे। सारे लोग परेशान हुए, या नबी अल्लाह ये क्या माजरा है, इस कब्र में कौन है कि इसके ऊपर मुसलसल आज़ाब के फरिश्ते नाजिल हो रहे? तो जनाब ईसा ने कहा ऐसा है कि जल्दी इस कब्रिस्तान से निकल चलो। निकल गए, अपना काम करके तबलीग करके दोबारा उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, तो देखा उसी कब्र पे रहमत के फरिश्ते नाजिल हो रहे। जाहिर सी बात है सब परेशान हुए। हम जब जा रहे थे तो यहाँ पर अजाब बरस रहा था, अब जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे रहमत बरस रही है, माजरा क्या है? तो लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, अब तो अल्लाह के नबी है, अल्लाह से सवाल कीजिए, हमको जवाब चाहिए, ये माजरा क्या है? तब जनाब ईसा ने कहा अच्छा तुम जानना चाहते हो कि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो अजाब नाजिल हो रहा था, और जब आ रहे हैं तो रहमत नाजिल हो रही है। कहा कि जब ये मरने वाला मरा और इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, और इसके मरने के चंद ही लम्हों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आया। क्योंकि माँ नेक थी, लिहाजा उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की, और जब बच्चा बोलने के काबिल हुआ, जब अल्लाह ने उसको बोलने की सलाहियत अता की, तो क्योंकि माँ का किरदार बच्चे के हक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहा माँ नेक थी, उसने सोचा कि क्योंकि बच्चा मेरा बोलने लगा है, उसके अंदर गोयाई आ चुकी है, तो माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और गई मस्जिद में मौलाना साहब के खिदमत में पेश किया। कहा मौलाना मेरे बच्चे को आप कुरान मजीद की तालीम अता कीजिए। अब तक जो आज़ाब के फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, बच्चे की माँ बच्चे को लेकर मस्जिद तक नहीं पहुंची थी, लिहाजा आज़ाब के फरिश्ते नाजिल। अब जब बच्चा गया और मौलाना साहब के पास बैठा, तो आप किसी भी मकतब में जाएं तो सबसे पहले आलिम दीन बिस्मिल्लाह करना सिखाता है कि बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ो, इस तरीके से पढ़ा जाता है। और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा मैंने क्लास की शुरू में बताया था आप लोगों को। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। तो जनाब ईसा कहते हैं कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इसकी माँ अभी मौलाना के पास नहीं पहुंची थी, लिहाजा ये बहुत बड़ा गुनहगार था,
इसके कब्र पे अजाब के फरिश्ते नाजिल हो रहे। लेकिन जैसे ही इसकी माँ इसके बच्चे को लेकर मौलाना की खिदमत में गई और मौलाना ने कहा बेटा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बच्चे ने अपने मासूम जबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिसका बच्चा मेरी रहमानियत का ऐलान करे मैं उसके बाप को आजाब में मुब्तला कर दूं। लिहाजा जनाब ईसा ने कहा जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आजाब नाजिल हो रहा था, जब हम वापस आ रहे हैं तो रहमत नाजिल हो। लिहाजा अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि उनको दीनी प्रोग्राम में शिरकत कराएं और दीनी दुरूस उनको सिखाएं, इसलिए कि माँ बाप का पहला हक ये है कि बच्चे को अच्छा नाम रखे और दूसरा हक ये है कि उसे कुरान मजीद की तालीम दे। कुरान मजीद की तालीम देने का ये मतलब बहरहाल वक्त नहीं है, वरना मैं बयान करता कुरान मजीद की तालीम देने का ये मतलब नहीं है कि कोई आपा को बुला लिया जाए, वो सही तरीके से उसे कुरान पढ़ा दे, एक कुरान आप खत्म कर दो, उसका हदिया कर दो, कुरान मजीद की तालीम का हक अदा हो गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माँ बाप का हक है कुरान मजीद की याद कराना या कुरान मजीद सिखाना, बल्कि कहा उसकी तालीम देना, यानी वो आयतों में उसकी तफासीर में क्या चीज़ें बयान होगी उसको। बहरहाल ये छोटा सा मुख्तसर सा इनाम आप लोगों के लिए, बहरहाल आप लोगों का इनाम, जैसा मैंने कहा कि खुदावंद आलम जो आपको आपके वालिदैन को इसकी जजा देगा वो हम और आप कोई भी अदा नहीं कर सकते। लिहाजा जो बातें इस क्लास में बताई गई आने वाले साल तक इसको आप लोग अपने अपने मेमोरी में फिक्स रखें और अमल करें। जिस तरीके से नमाज रोज़ा दुआएं बताई गई, वजू का तरीका अपने घर में पूछें, अपने वालिद को पूछे, अपने भाइयों को पूछे, अपनी बहनों को पूछे। आपको ये तरीका आता है नहीं आता है तो उनको भी आप लोग जाके बताएं। एक बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। सबसे पहला नाम है मोहम्मद अरजान का। दूसरा नाम है मोहम्मद मोमिन मेहदी का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तीसरा नाम है अली नकी का। अली ये क्लास का सबसे होशियार बच्चा है। हाँ भाई एक और सलवात पढ़ो इसके लिए। चौथा नाम है कुमैल का। ये सबसे बदमाश बच्चा है। अशर अब्बास। ये भी बदमाश है। अली असगर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जवाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हादी हसन। ये हादी है। खान जियान। 10 नंबर है खान जियान। कितना नंबर है? 10 नंबर। 11 नंबर है अली अब्बास वसीम। आजा बेटा। महजर अली जाफरी। 14वां नंबर है मोहम्मद हादी। आ जाओ हादी। और ये क्लास का वो बच्चा है कि जिसको इसके बाद का बच्चा जो है वो बच्चा है कि इसको जो भी सवाल पूछो उसको याद रहता है। मालूम है ना आपको कौन है? सैयद हसनैन जीशान। आज मिल गया गिफ्ट। रोज पूछता है मौलाना गिफ्ट लाए गिफ्ट लाए। 16वां नंबर है मोहम्मद अली मुदस्सर। ये भी बहुत होशियार बच्चा है। ये हो गया क्लास का, खत्म हो गया, दौर का है। मतलब ये बच्चे सिर्फ क्लास में थे,
अब जो है वो क्लास में भी बैठते थे और दौड़ में भी बैठते थे। ये 1 नंबर है यहाँ पे, 1 से 28 तक, नहीं 27 तक। सबसे पहला नंबर है मोमिन जैनुल, 1 नंबर, 1 नंबर तो 12 और 10 नंबर, हाँ 1 नंबर मतलब वही है। मोमिन जैद, मोहम्मद रजा कासिम, शबीब मेहदी कासिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन ऑन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोमिन आमिर, अल्लाहुम्मा सल्ली। ये भी एक्शन कर लेना। कियान अब्बास करार, अल्लाहुम्मा अली अब्बास, ये हुआ जैन का, ये बच्चा है अली अब्बास, नजफ सैयद, कासिम शेख, अभी किसको? मोहम्मद अली, और किसका? यासिर सैयद, हाँ तकी मोमिन, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद साहिल, लब्बैक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ तकी, बच्चे बोलते भी नहीं यार। और ये लब्बैक भी बचा है, अंदर ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़मान, ज़मान। और कोई बचा है क्या जिसको इनाम नहीं मिला हो? नहीं, ज़मान को छोड़ दिया, क्या बाद में और कोई बचा है? है उसका नाम नहीं, फर्क पड़ते हैं। उसके बाद ये क्लास को अगले साल के लिए मुंतकिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।